दोस्तों एक परफेक्ट ट्रेड पकड़ने के लिए एक सही ट्रेंड पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट में दो ही ट्रेंड होते हैं, या तो बुलिश या बेयरिश। अगर बीच में खड़ा है तो मार्केट साइडवेज है। और मार्केट में एक ट्रेडर का पैसा तभी बनता है या तो मार्केट बुलिश मोमेंटम दे या तो बेयरिश मोमेंटम दे। साइडवेज में उसी का पैसा बनेगा जो हैच करके चलेगा। और मैक्सिमम ट्रेडर ऐसे हैं जो डायरेक्शन में ट्रेड करके पैसा बनाते हैं या डायरेक्शन में ट्रेड करना पसंद करते हैं, या ये चाहते हैं कि मेरा ट्रेड जब मैं एंट्री करूँ, एंट्री करने के बाद से मोमेंटम देना चालू कर दे, चाहे वो बुलिश ट्रेड हो या बेयरिश ट्रेड हो। बट सबसे बड़ा इशू आता है ये डायरेक्शन को फाइंड आउट करना। लेकिन जब डायरेक्शन को फाइंड आउट करना होता है ना, तो हमारे को एक टॉप डाउन एनालिसिस लगती है जिसको कहते हैं टाइम फ्रेम एनालिसिस या मल्टी फ्रेम एनालिसिस, जिसमें आप मेजर टाइम फ्रेम से माइनर टाइम फ्रेम में चार्ट को एनालाइज करते हो। लेकिन सबसे बड़ी गलती यहाँ पर जो मेरे को दिखती है ट्रेडर्स की, वो ये है कि हमको पता नहीं होता है कि हमारा ट्रेडिंग स्टाइल जो है उसके अकॉर्डिंग हमको कौन से टाइम फ्रेम को एनालाइज करना है। अगर मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ तो मैं क्या 1 वीक के टाइम चार्ट को एनालाइज करूँगा, क्या मैं 1 डे के चार्ट को एनालाइज करूँगा? बिल्कुल नहीं। यही मैं आज आपका जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर करने जा रहा हूँ। तो अगर आप लोग ट्रेडर हो, क्रिप्टो, फॉरेक्स या किसी मार्केट में ट्रेड करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, और तभी देखना जब आपके पास फ्री टाइम हो। फ्री टाइम नहीं है तो स्किप करके देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान आपको लॉसेस दे सकता है। ठीक है, तो मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो, क्योंकि आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस टाइम फ्रेम को आपको एनालाइज करना है आपके ट्रेडिंग स्टाइल के लिए। इससे आपको क्लियरिटी मिल जाएगी और आप मल्टीपल टाइम फ्रेम के एनालिसिस के चक्कर में ज़्यादा नहीं फंसोगे। एक टाइम फ्रेम एनालाइज करोगे और अपना ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करोगे। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि टाइम फ्रेम, मल्टी फ्रेम एनालिसिस की हमको ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखो, अगर आपको पैसा बनाना होता है मार्केट में, या आप चाहते हो कि मेरा ट्रेड मोमेंटम दे, तो ट्रेड कहीं ना कहीं जाना चाहिए, या बुलिश जाना चाहिए या बेरिश जाना चाहिए। अब बुलिश या बेरिश जाएगा, उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड प्लान करूँगा या मैं पुल बैक पर ट्रेड उठाऊँगा, तो उसके लिए मेरे को डायरेक्शन की क्लियरिटी चाहिए कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, या मार्केट बुलिश है या बेरिश है। अब बुलिश है बेरिश है, इस डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने का सबसे एक बढ़िया तरीका होता है टॉप डाउन एनालिसिस या टाइम फ्रेम एनालिसिस। अब टॉप डाउन एनालिसिस में जब हम 1 वीक के टाइम फ्रेम में एनालाइज करते हैं, फिर उसके बाद हम 1 डे में आते हैं, फिर हम 4 आवर में आते हैं, फिर हम 1 आवर में आते हैं, तो ये बड़े टाइम फ्रेम की एनालिसिस होती है। इनके अंदर जब आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हो तो आपको एक क्लियर ट्रेंड मिलता है कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है। ठीक है, तो ये होते हैं मेजर ट्रेंड। मतलब मेजर ट्रेंड हमारा क्या चल रहा है। अगर हम आपसे क्वेश्चन करूँगा कि भाई मेजर ट्रेंड मुझे बताओ, तो आप क्या एनालाइज करोगे? 1 वीक, 1 डे, 4 आवर एंड 1 आवर। इससे आपको एक मेजर ट्रेंड पता चल जाएगा। अब बात करते हैं कि इसके बाद जो टाइम फ्रेम आते हैं वो किस ट्रेंड में आते हैं। इसके बाद जब हमको ट्रेंड को और एनालाइज करना होता है, तो फिर हम मिड ट्रेंड में आते हैं या मिड टर्म ट्रेंड में आते हैं। ठीक है, तो मिड ट्रेंड हमारा जो चल रहा होता है वो चल रहा होता है 1 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट। तो इस जो टाइम फ्रेम में जब हम चार्ट को एनालाइज कर रहे होते हैं ना, तो हम मिड ट्रेंड को ज़्यादातर ऑब्जर्व करते हैं कि मिड टर्म ट्रेंड क्या चल रहा है। लॉन्ग टर्म बुलिश हो सकता है, लॉन्ग टर्म बेरिश हो सकता है, शायद मिड टर्म हमारा जो है बुलिश और बेरिश हो, तो उसके बेस पर हमको कुछ इंटरडे ट्रेड मिल जाए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एक स्कैल्पर ट्रेंड। अब स्कैल्पर ट्रेंड क्या होता है? स्कैल्पर ट्रेंड होता है आपका 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट। इस टाइम फ्रेम में जब आप स्कैल्पिंग करते हो, इस टाइम फ्रेम में जब आप ट्रेड करते हो, तो आपको स्कैल्पर ट्रेंड देखना पड़ता है। अब स्कैल्पर ट्रेंड के लिए आपको 4 आवर, 1 आवर, 1 वीक, इन टाइम फ्रेम पर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। और सबसे बड़ा इशू यही आता है। मैंने अपने ट्रेडर्स के अंदर या अपनी कम्युनिटी के अंदर, या जिन लोगों से मैं मिलता हूँ, जिन ट्रेडर्स से मैंने बातचीत की, जिनकी मैंने प्रॉब्लम्स देखी है, कमेंट्स देखे, इनबॉक्स देखा, तो मेरा यही इशू उनमें देखने को मिला कि उनको टॉप डाउन एनालिसिस करनी तो आती है, लेकिन जो उनका ट्रेडिंग स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग और जो अपनी एनालिसिस है वो बहुत गलत कर रहे हैं। लोग क्या करते हैं, 1 वीक पर ट्रेड कर रहे हैं, 1 मंथ पर एनालाइज कर रहे हैं, 1 वीक पर कर रहे हैं, फिर डेली पर आ रहे हैं, फिर 4 आवर में आ रहे हैं, फिर ट्रेड क्या कर रहे हैं? स्कैल्पिंग। किसी का लाइव देख के, कुछ देख के स्कैल्पिंग ट्रेड करें, लेकिन एनालिसिस करने का तरीका गलत है। तो एक ना एक टाइम पे क्या होता है ना, आपको मेजर ट्रेंड दिख रहा होता है कि 4 आवर में बुलिश है, 1 डे में बुलिश है, 1 आवर में बुलिश है। फिर आप जब 1 मिनट में स्कैल्पिंग करने आते हो तो आपको एक बेरिश ट्रेड दिख रहा होता है। अब मैं आपको कहूँगा कि आपने इतने बड़े टाइम फ्रेम में एक बुलिश ट्रेंड देखा है, आपके बैक ऑफ द माइंड एक इंडिकेशन जा चुका कि मेजर जो ट्रेंड है बुलिश है। अब आप जैसे ही 1 मिनट की स्कैल्पिंग करने जाओगे ना, तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में जो आपने डेटा फीड किया है अभी बुलिश ट्रेंड का, वो आपको ट्रिगर करेगा, क्योंकि 1 मिनट में शायद आपको स्कैल्पिंग ट्रेड मिल रहा होगा, शायद आपको एक बेरिश स्कैल्पिंग ट्रेड मिल रहा होगा, डाउन साइड का ट्रेड मिल रहा होगा, बट आपको ना ट्रेड लेने में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि आपने मेजर ट्रेंड देख लिया है। यही है सबसे बड़ा प्रॉब्लम। तो अगर आप एक छोटे टाइम फ्रेम के ट्रेडर हो, तो आपको मेजर टाइम फ्रेम में ट्रेंड को देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यही मैं आज की इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। तो ये वीडियो ध्यान से देखना। मैं सीधा आपको एक बार चार्ट पे लेके चलता हूँ, फिर मैं चार्ट पे आपको समझाऊंगा कि ये जो मैंने जो बातचीत में आपको की ना, मेजर ट्रेंड, माइनर ट्रेंड, स्कैल्पर ट्रेंड,
ये एग्जैक्टली दिखता कैसे है चार्ट में, हमको इसको कैसे देखना है, ठीक है। तो सीधा हम स्क्रीन पे चलते हैं और स्क्रीन पे अगर आप देखोगे तो मेरा यहाँ पे एक चार्ट लगा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग क्रिप्टो ट्रेड करना चाहते हो वो भी लीगली इन इंडिया, सो इंडिया का नंबर 1 अभी जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो है डेल्टा एक्सचेंज, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ इस तरीके का प्लेटफॉर्म आपको दिख जाएगा। अगर आप लिंक पर क्लिक करोगे तो ऐसा आपका ओपन हो जाएगा इंटरफेस। यहाँ पर आप क्लियरली मैंशनड है कि ये एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, फुल्ली कंप्लाइंट विद इंडियन रेगुलेशंस, ठीक है। यू ट्रेड क्रिप्टो विदाउट ओनिंग इट। इसका मतलब क्या है कि इससे ये बेनिफिट मिल जाता है हमको, ट्रेड क्रिप्टोज़ के सारे मोमेंटम कैप्चर करने को मिल जाते हैं, बट हम क्रिप्टो को या किसी भी कॉइन को ओन नहीं करते। जब मैं ओन नहीं करता, इसका मतलब ये है कि मुझे 30% ना टैक्स देना है, ना 1% TDS देना है, ना मेरे को कोई वॉलेट मेंटेन करना है, ना मेरे को वॉलेट हैकिंग का टेंशन, ना मेरे को INR को USDT में कन्वर्ट करना है, ना मेरा अकाउंट फ्रीजिंग का टेंशन है। तो ये सारे के सारे जितने भी टर्मोलॉजीज़ हैं ये तब आपके ऊपर अप्लाई होंगी जब आप क्रिप्टो के अंदर डायरेक्ट डील करते हो, बट आप यहाँ पर सिर्फ डेरिवेटिव ट्रेड करते हो वो भी INR में। तो वन ऑफ द बेस्ट वे इन इंडिया लीगली क्रिप्टोज़ को ट्रेड करने का, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग अपना अकाउंट ओपन करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी चालू कर सकते हो। और एक और पॉइंट, अगर आपने अकाउंट ओपन किया तो मेक श्योर गूगल फॉर्म मैंने दिया होगा, आप उसको फिलअप कर दोगे। तो यहाँ पर मेरा क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब है जहाँ पर मेरे जो पर्सनल ट्रेड्स होते हैं मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। इसका भी एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा अगर आपने गूगल फॉर्म फिलअप किया होगा। तो अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट ओपन है तो आप डायरेक्ट क्रिप्टो क्लब का एक्सेस ले सकते हो बाय द परचेजिंग लिंक, वो भी अवेलेबल है, ठीक है। तो सीधा मैं आपको यहाँ पर चार्ट पर लेके चलता हूँ और मैं आपको ट्रेंड के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ कि किस ट्रेडर को किस टाइप का ट्रेंड यहाँ पर फॉलो करना चाहिए। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर कैटेगरी रखूँगा मेजर ट्रेंड की। मेजर ट्रेंड किसको ऑब्जर्व करना चाहिए, किसको देखना चाहिए। मेजर ट्रेंड में हमारे पास 1 वीक, 1 डे, 4 आवर, 1 आवर टाइम फ्रेम आता है। अब मेजर ट्रेंड के अंदर वो ट्रेडर को काम करना चाहिए, उस ट्रेडर को मेजर ट्रेंड ऑब्जर्व करना चाहिए जो ट्रेडर बेसिकली पोजीशन को होल्ड करना है, पोजिशनल ट्रेडर है। मतलब कि अगर आज मैंने बाय किया है तो मैं 15 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने तक मैं एक पोजीशन को कैरी करता हूँ। मेजरली उन लोगों के लिए स्पेसिफिक ये टाइम फ्रेम बना हुआ है। कैसे बना हुआ, कैसे इसको एनालाइज करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी आप यहाँ पे मैं जा रहा हूँ 1 वीक में। 1 वीक में मैं यहाँ पे बिटकॉइन के चार्ट को एनालाइज कर रहा हूँ ट्रेडिंग व्यू के इंटरफेस पे। ट्रेडिंग व्यू सभी लोग यूज़ करते हैं, मोस्ट रिलायबल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप चार्ट्स को सही से ऑब्जर्व करते हो। तो अगर मैं 1 वीक पे देख रहा हूँ तो 1 वीक में मेरे को यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम दिख रहा है। अगर आप देखोगे हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। सो मेरा काम क्या है, अगर मैं एक पोजिशनल ट्रेडर हूँ, मेरे को पोजिशंस बनानी है, मैं लंबा कैरी करना चाहता हूँ, मेरा होल्डिंग टाइम ही एक एक कैंडल 1 वीक की है, मेरा होल्डिंग टाइम 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना है, तो मैं इसी में एनालाइज करूँगा ना। क्योंकि मेरे को इतना लंबा अगर होल्ड करना है 2-2, 3-3 महीना, तो चांसेस क्या है कि मेरा कैपिटल ज़्यादा होगा। मेरा कैपिटल भी अगर ज़्यादा है और मैं इतना लंबा होल्ड कर रहा हूँ तो मेरे को मेजर ट्रेंड ऑब्जर्व करके बस उसके बेसिस पे बैठना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है वो टाइम फ्रेम जहाँ पर एक मेजर ट्रेंड को ऑब्जर्व किया जाता है वीकली टाइम फ्रेम पे, राइट। एंड वीकली टाइम फ्रेम के बाद आप उसको थोड़ा सा और क्लियरिटी चाहिए तो वो आ सकता है डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में उसको और क्लियरिटी मिल जाएगी कि डेली में क्या चल रहा है, कहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉर्मेशन हो रहा है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। उसको और क्लियरिटी चाहिए डेली के बाद वो आ सकता है 4 आवर के टाइम फ्रेम में। अगर एक पोजिशनल ट्रेडर है तो 4 आवर से शायद वो नीचे नहीं आएगा। एंट्रीज़ बनाने के लिए 4 आवर टाइम फ्रेम में आके अपनी एंट्रीज़ को बना सकता है, ठीक है। ये उस ट्रेडर के लिए है जो लंबा ट्रेड को होल्ड करता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर, राइट। ये होता है बड़ी एनालिसिस। अब बात करते हैं कि मिड टर्म ट्रेंड। 4 आवर तक, 1 आवर तक भी लोग एंट्री प्लान करने के लिए आते हैं, बट अगर आपको 6-6 महीना होल्ड करना है तो आप कोशिश करो कि 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद नीचे ज़्यादा ना हो, क्योंकि फिर आपका कन्फ्यूज़न बढ़ता है। जितना नीचे टाइम फ्रेम में आओगे, जितनी नीचे की जो मार्केट की वॉलेटिलिटी होती है उसको देखोगे, आपका कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो जाएगा। बड़े टाइम फ्रेम में एनालाइज करो, कन्फ्यूज़न कम होगा, क्लीन एंड क्लियर एंट्री मिलेगी, पेशेंस करना, बैठ के उसी टाइम फ्रेम में चार्ट को ऑब्जर्व करके होल्ड करके बैठे रहो। अब बात करते हैं माइनर ट्रेंड, मिड टर्म ट्रेंड की, जो कि होता है 1 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट। 5 मिनट में एंट्री एग्जिट के लिए आप कर सकते हो, इंट्राडे ट्रेडर जितने हैं, बट मेजरली 1 आवर से चालू होता है। अब मिड टर्म ट्रेंड किसको फॉलो करना चाहिए, मिड टर्म ट्रेंड किसको देखना चाहिए। मिड टर्म ट्रेंड पर फोकस होगा स्विंग ट्रेडर का। स्विंग ट्रेडर कौन, जो आज उठा के विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ निकालना चाह रहा है, ठीक है। ये स्विंग ट्रेडर कोशिश ये करते हैं कि मेजरली जो स्विंग ट्रेडर होते हैं ये 4 आवर तक टाइम फ्रेम को भी एनालाइज कर लेते हैं। और 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी अगर जो स्विंग ट्रेडर की भी कुछ कैटेगरीज होती है, जो फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैं 1 वीक से ज़्यादा होल्ड नहीं करूँगा, एक स्विंग पकड़ूंगा, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे ओपन है तो 24/7 चलता रहता है। तो अगर मैं 1 वीक भी होल्ड करता हूँ तो मेरे को बहुत बड़े बड़े मोमेंटम्स मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे टर्म्स में अगर स्विंग ट्रेडिंग की बात की जाए तो 1 वीक के लिए है, बट अगर नॉर्मली टर्म्स में बात करूँ तो 1 वीक, 1 मंथ,
बंदा जाता है, 2 मंथ जाता है, 3 मंथ जाता है, तो उसको मैं स्विंग ट्रेडर भी नहीं, उसको मैं पोजिशनल ट्रेडर है। तो जो स्विंग ट्रेडर है, जो 1 वीक तक जाना चाहता है, 1 वीक तक पोजीशन को होल्ड करता है क्रिप्टोज के अंदर खासकर, उसके लिए जो टाइम फ्रेम है वो कोशिश करे कि 4 आवर्स से अगर एनालिसिस करना चालू करता है तो मेजरली उसकी एनालिसिस 1 आवर में होनी चाहिए। 1 आवर में बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन मिल जाता है। 1 आवर में कोशिश करे कि एक सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना सीख जाए कि कहाँ पर रेजिस्टेंस है, कहाँ पर सपोर्ट है, कैसी हमारे पास ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन हो रही है, किस तरीके का मार्केट में मोमेंटम आ रहा है, क्या हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। इससे ना उसको एक अच्छा खासा मोमेंटम पकड़ने को मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पर कोई ट्रेड बनाया होता, ये एक हमारे पास रेजिस्टेंस है, मैंने 1 आवर में एनालाइज़ किया, यहाँ से पुल बैक आया, यहाँ ट्रेड बनाया और इधर मैंने कहीं स्विंग का स्टॉप लॉस बना दिया। सॉरी, ये थोड़ा गलत पोजीशन लग गई है, लॉन्ग ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने एज अ स्विंग ट्रेडर मैंने एक लॉन्ग ट्रेड प्लान किया, यहाँ पर पुल बैक आया, मैंने एंट्री बनाया, इस स्विंग लो के मैंने स्टॉप लॉस बनाया और मेरा जो टारगेट होना चाहिए वो मोस्ट प्रोबेबली 1 आवर के अकॉर्डिंग मेरे पास ये रेजिस्टेंस आ रहा है तो यहीं पे ही टारगेट होना चाहिए, राइट। तो यही अगर मेरा टारगेट है तो मेरे को बहुत अच्छा मोमेंटम मिलेगा, बस मेरे को इतना होल्ड करना पड़ेगा। अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पर जो टारगेट लेके चल रहा हूँ इट इज़ अराउंड 3%, 3% का मोमेंटम, 2%, 3%, 5%, 8%, 10%, ऐसे अगर आप मोमेंटम्स को की एक्सपेक्टेशन रखते हो तो कोशिश करो कि 1 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट इसी टाइम फ्रेम के अंदर एनालाइज करो और इसी टाइम फ्रेम के अंदर अपने ट्रेड्स को प्लान करो। और वन ऑफ द मेजर पॉइंट ये है कि जिस टाइम फ्रेम में एनालाइज किया है उसी टाइम फ्रेम में कोशिश करना कि चार्ट को हमेशा उसी टाइम फ्रेम में देखो। छोटे छोटे टाइम फ्रेम में चार्ट को लाने की गलती मत करो, क्योंकि आपका ट्रेडिंग स्टाइल आपके टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बना हुआ है और उसी टाइम फ्रेम को शिफ्ट करने की कोशिश मत करो, ठीक है। तो ये रहा स्विंग ट्रेडर की बात। और इंट्राडे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर जो होल्ड करा 1 आवर में जाए। फिर उसके बाद जब इंट्राडे ट्रेडिंग की बात आते हैं तो इंट्राडे में आप 15 मिनट से 30 मिनट में आ सकते हो, क्योंकि मार्केट 24 घंटे चल रहा है तो 30 मिनट में भी आप एनालाइज करोगे तो आपको अच्छे ट्रेड्स और अच्छी मोमेंटम मिल जाएगा, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडर का काम क्या होता है, 1-2% का मोमेंटम, 1%, 2% का मोमेंटम मिल जाए बहुत अच्छा है। एक रेजिस्टेंस, नियरेस्ट रेजिस्टेंस जोन तक मोमेंटम मिल जाए बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो उस तरीके से काम कर सकता है। लेकिन 1 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, इस टाइम जोन के अंदर जब आप चार्ट्स को एनालाइज करते हो तो 1 आवर से आपका चालू होता है, 5 मिनट में आपका खत्म होता है। 5 मिनट इज़ फॉर एंट्री एंड एग्जिट्स। आपको एंट्रीज प्लान करनी है, 5 मिनट पर कैंडल क्लोजिंग का वेट करो, एंट्री प्लान करो, एनालाइज अगर आप कर रहे हो 1 आवर पर जाओ। लेकिन ट्रेड लेने के बाद से आपका स्टॉप लॉस टारगेट 1 आवर के अकॉर्डिंग ही सेट होना चाहिए, क्योंकि आप इंट्राडे में या मतलब कि आप स्विंग ट्रेड में जा रहे हो, इंट्राडे पकड़ रहे हो, तो 1 आवर पर अगर आपने एनालाइज किया, 1 आवर पर आप एंट्री बनाने की सोचो, 1 आवर की क्लोजिंग पर सोचो, तो आप 5 मिनट तक भी आते हो। तो कोशिश ये नहीं चाहिए कि ट्रेड लेने के बाद आपका स्टॉप लॉस टारगेट 1 आवर के अकॉर्डिंग सेट होना चाहिए। चार्ट 1 आवर के अकॉर्डिंग लेके बैठना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई 1 आवर में तो ट्रेड प्लान कर लिया, स्विंग लेके जाना हफ्ते भर का और 5 मिनट में उसको बार बार देखे जा रहे हैं, नहीं, ये आपका ट्रेडिंग स्टाइल नहीं है। इंट्राडे में आते हो, इंट्राडे में मैं आपको बताया 1 आवर से आप एनालाइज कर दो कि कोशिश करो इंट्राडे ट्रेड करो, 15 मिनट में शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। 15 मिनट में अगर आपने फिर एंट्री प्लान की, फॉर एग्जांपल मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम लगाया, 15 मिनट में मैंने कहीं पर एंट्री प्लान की, अगर मैं यहाँ पर कहीं पर एंट्रीज प्लान करता हूँ 15 मिनट के अंदर, तो मेरा काम है, इंट्राडे ट्रेडर हूँ, ये टाइम फ्रेम में मुझे काम करना है। ब्रेकआउट आया इस जोन पर, मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई, मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस सपोर्ट मैंने यहाँ पर देखा था, कैसा रेजिस्टेंस, ये वाला, इस रेजिस्टेंस को देखो, ये रहा, ये रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ से ब्रेकआउट आया, इस एरिया के आसपास मैंने एंट्री बनाई, एक मोमेंटम मिला है, ठीक है। और यहाँ तक का मैं नेक्स्ट, यहाँ पर मेरे को कोई रेजिस्टेंस दिख रहा है, मैंने यहाँ तक का टारगेट रखा है, मैंने स्टॉप लॉस प्लान किया। अब मैंने अगर इसको 15 मिनट में एनालाइज़ किया है तो 15 मिनट में एनालाइज़ करने के बाद मैं इसको 5 मिनट, 1 मिनट में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैंने जिस टाइम फ्रेम में एनालिसिस करके एंट्री बनाई है, मेरा लॉजिक उसी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बनता है। तो मैं अगर उसको छोटे छोटे टाइम फ्रेम में अगर एनालाइज करूँगा ना, मैं अपने दिमाग में खुद के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करूँगा जो मेरे डिसीजंस को चेंज कर सकता है। ये रही इंट्राडे ट्रेडर और जो मिड टर्म स्विंग ट्रेडर होते हैं उनकी बात। अब बात करते हैं स्कैल्पर्स की। अब स्कैल्पर्स का आपको जो टाइम फ्रेम मैं बता दूँ वो होता है 5 मिनट मैक्स टाइम फ्रेम। 5 मिनट की 3 कैंडल में बंदा निकल जाता है अगर वैसे एक तरीके से क्विक स्कैल्पिंग मोमेंटम पकड़ लो। अदरवाइज 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, इस टाइम फ्रेम के अंदर स्कैल्पर काम करता है। अब यहाँ पे ही सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, जो स्कैल्पर होते हैं, जो इस छोटे टाइम फ्रेम में काम करना है, जिसने शाम को 5 बजे से या 6 बजे से बैठना है, रात के 10-11 बजे तक ट्रेड क्लोज कर देना है, पोजीशन क्लोज कर देनी है और उसके बीच में 3-4 ट्रेड लेके निकल जाने, 3-4 स्कैल्पिंग करके निकल जानी है, उसको 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 4 आवर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर होगा, अगर उसने मेजर ट्रेंड देख लिया तो माइनर ट्रेंड, जो माइक्रो ट्रेंड चल रहा है, जो स्कैल्पिंग ट्रेंड चल रहा है, वहाँ फंस जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बार ना आपको स्क्रीन पर जो मेरे यहाँ पर चार्ट्स देख रहे हैं, इनको एक बार ड्राइंग को हटा देता हूँ। अब मैं ट्रेडर हूँ 1 मिनट पे काम करने वाला, 1 मिनट का स्कैल्पर हूँ। 1 मिनट स्कैल्पर, आप 1 मिनट में हो चाहे 5 मिनट में हो, सब कुछ अलग है, ठीक है। वो आपके उस पर डिपेंड करता है आप कैसे करते हो। अब मैं जैसे कि इस पर स्कैल्पिंग करना चाहता हूँ, राइट। अब
क्या दिक्कत होती है ना, 1 मिनट में स्कैल्पिंग कर रहा हूँ तो 1 मिनट में मेरे को यहाँ पर फॉर एग्जांपल शॉर्ट ट्रेड बनाना है। यहाँ से मैंने एक शॉर्ट ट्रेड प्लान किया, एक बड़ी बिग बार कैंडल आई, मैंने यहाँ पर एंट्री बनाया, ये रखा स्टॉप लॉस 1:1 1:2 के आसपास का मैंने स्कैल्पिंग पड़ा, क्योंकि 1:1 1:2 1.5 1:2 ही स्कैल्पिंग का टारगेट होता है, उससे ज़्यादा बड़ा टारगेट बंदा स्कैल्पिंग में रखता भी नहीं, क्योंकि बहुत क्विक ये हमने बनाया। अब जैसे ही मैं यहाँ पर एंट्री बनाऊँगा ना, इस जोन पर मैं एंट्री बनाऊँगा, तो यहाँ से तो मेरे को ठीक है, 1 मिनट में मेरे को यहाँ पे एक सेलिंग ट्रेड दिख रहा है, इस जगह पे मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से अगर एक रेजिस्टेंस से नीचे गिरा हुआ है और यहाँ पे एक सपोर्ट जोन भी है, ठीक है, इस जगह पर एक सपोर्ट जोन है। अब मैं यहाँ पे एंट्री बना रहा, मेरे को बहुत ज़्यादा छोटा सपोर्ट लग रहा है, बट मेरे को एक बहुत बेरिश कैंडल दिखी है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर भी दिखा बेरिश का। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर तो मैंने एंट्री बना दी शॉर्ट साइड का, लेकिन मेरा दिमाग कहाँ घूम रहा होगा पता है, मेरा दिमाग घूम रहा होगा यहाँ पर, यार यहाँ तो बुलिश है, यहाँ तो कभी भी ऊपर को जा सकता है, कभी भी बढ़िया मोमेंटम अप साइड को आ सकता है, ऐसा दिमाग चल रहा होगा। ये कौन से टाइम फ्रेम में मैं एनालाइज़ करता हूँ, ये मैं एनालाइज़ करता हूँ यहाँ पे वन डे के टाइम फ्रेम में। अब 1 डे के टाइम फ्रेम मेरे को दिख रहा है यहाँ पर बुलिश है, यहाँ पर बुलिश मोमेंटम ऊपर को आ रहा है, प्राइस ऊपर निकल रहा है, कभी मेरा स्टॉप लॉस ना चला है, कभी ना मैंने तो शॉर्ट साइड का ट्रेड लिया है, ऐसे चला गया, कुछ हो गया, कैसे हो गया, अब क्या करूँगा, ये मेरे दिमाग में 10 तरीके के डाउट्स क्रिएट हो जाएंगे, जिसकी वजह से मैं जो अपना 1 मिनट का ट्रेड है ना, जो मैंने यहाँ पर प्लान किया हुआ है, वो उस ट्रेड के अंदर मैं अपने डिसीजंस को गलत ले लूँगा, मतलब कि मेरा दिमाग अब खुद मेरे ही अंदर 10 तरीके के डाउट क्रिएट कर देगा। तो आपके अंदर जब मल्टीपल ज़्यादा आप टाइम फ्रेम्स को स्क्रॉल करते हो, मतलब रिसर्च करते हो, हर एक टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हो, हर एक टाइम फ्रेम में एनालाइज करके देने की कोशिश करते हो, ताकि आपको क्लियर ट्रेंड पता चल सके, वो भी बहुत गलत तरीका है। तो मैं अगर स्कैल्पर हूँ, मेरा काम है, मेरे को 1 आवर में करना है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्कैल्पर करने में 5 मिनट में ऑब्जर्व करूँगा बस। मैं ज़्यादा ऑब्जर्वेशन अपनी रखूँगा नहीं कि ये देखो क्या है क्या नहीं, क्योंकि मेरा क्विक मोमेंटम पकड़ना है, मैंने कुछ पॉइंट्स के अंदर प्रॉफिट लेकर निकल जाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास एक जोन है, ये है हमारे पास सपोर्ट जोन है, राइट। अब मेरे को इस सपोर्ट जोन में 5 मिनट में दिख गया कि एक सपोर्ट है, यही मेरे लिए मेजर है, मेरे को इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत है नहीं कि मैं यहाँ से अभी मैं 1 आवर में भी एनालाइज़ करूँ, मैं किसी और चीज़ में भी एनालाइज़ करूँ, कुछ भी करूँ, नहीं, 5 मिनट में मिल गया, ठीक है। मेरे को यहाँ पे एक जोन देखा, मैं यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है, मैं यहाँ पे एंट्री करनी है, यहाँ पर मैं लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहता हूँ, स्कैल्पिंग करना चाहता हूँ, स्कैल्पिंग यहाँ पर मैंने कर सकता हूँ, इस लो का स्टॉप लॉस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ रहा है, मेरी स्कैल्पिंग डन, मैंने ट्रेड क्लोज कर दिया बस। वो मेजर ट्रेंड कुछ भी हो, मेजर ट्रेंड हायर हाई हायर लोअर करके, ऐसे लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो करके, यार हमारे पास एक तरीके से डाउन ट्रेंड में आ रहा है, बट मैं तो यहाँ पे बुलिश स्कैल्पिंग करके निकल चुका हूँ ना। ये देखो यहाँ पर नया हाई नहीं लगा, फिर नया हाई नहीं लगा, फिर नया हाई अभी तक लगा नहीं है, सिर्फ यहीं पर लगने की कोशिश हो रही है। तो अगर मैं इसको देखूंगा तो मेरी ये स्कैल्पिंग यहाँ से मिस हो जाएगी, राइट। तो इसीलिए आपको अपने ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग अपना टाइम फ्रेम देखना है। फिर एक और बार मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो जो लंबा ट्रेड को लेके पोजिशंस को लेके चलता है, बड़ी क्वांटिटी बैठता है और होल्ड करके रखने की कैपेबिलिटी है, मेजर कैपिटल में काम कर रहा है, तो उसको पोजिशनल ट्रेडिंग ही करनी चाहिए क्रिप्टोज़ के अंदर। पोजिशनल ट्रेडिंग आप 1 मंथ से लेकर 3 मंथ 6 मंथ जा रहे हो, तो 1 वीक मतलब 1 मंथ 1 वीक 1 डे 4 आवर टाइम फ्रेम आपके लिए इनफ है एनालाइज करने के लिए। उससे नीचे जाओगे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, डाउट्स आ जाएंगे। फिर आप शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर हो, 1 वीक 1 मंथ तक भी अगर आप स्विंग लेके जा रहे हो, स्विंग ट्रेडर हो, और आप इंटरडे ट्रेड करते हो, है ना, इंटरडे में 1-2 ट्रेड करते हो और कुछ परसेंट का मोमेंटम पकड़ के निकल जाते हो, तो आपके लिए जो टाइम फ्रेम है, आप 1 आवर से काम करो, 4 आवर भी जा सकते हो। अगर आप थोड़ा मिड टर्म स्विंग ट्रेड लेके चल रहे हो 1 मंथ तक का, तो 4 आवर में भी जा सकते हो। अदरवाइज 1 आवर 30 मिनट आपका 15 मिनट एंड 5 मिनट फॉर द एंट्री एग्जिट्स। 5 मिनट में भी मोस्टली स्कैल्पिंग मोमेंटम होता है, मोमेंटम ट्रेडर्स होते हैं, 5 मिनट में कर सकते हैं। 15 मिनट से मैं कहूँगा कि इंटरडे ट्रेड करते हो, ट्रेड को दिन भर होल्ड करने की कैपेबिलिटी रख रहे हो, तो 15 मिनट से नीचे नहीं आना है। फिर बात करते हैं स्कैल्पर्स के। स्कैल्पर्स के लिए क्लियर टाइम फ्रेम है 5 मिनट 3 मिनट 1 मिनट। 5 मिनट से ज़्यादा ऊपर को आपको एनालाइज नहीं करना है, उसके ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है, डाउट्स ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगे। 1 मिनट के अंदर ही काम करो। 1 मिनट में स्कैल्पिंग कर रहे हो, 1 मिनट के अंदर जो आपको स्कैल्पिंग सेटअप दिख रहा है उसी पे काम करो। मेजर आपके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस जो काम करेंगे वो 5 मिनट के सपोर्ट रेजिस्टेंस ही काम करेंगे। ज़्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस बड़े बड़े टाइम फ्रेम में जाते रहोगे, अलग अलग सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करते रहोगे, बहुत ज़्यादा मैसअप हो जाएगा, क्लियरिटी नहीं मिल पाएगी, दिमाग में बहुत ज़्यादा डाउट हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप स्कैल्पर हो तो आपको टॉप डाउन एनालिसिस भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि 1 वीक 1 मंथ एनालिसिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो स्कैल्पर्स के लिए खास करके, क्योंकि क्रिप्टोज़ के अंदर बहुत ज़्यादा लोग स्कैल्पिंग भी करते हैं, और शाम को जब मोमेंटम आता होता है, न्यूज़ आ रही होती है, बहुत ज़्यादा लोग स्कैल्पिंग करते हैं, बट गलती ये कर देते हैं कि टॉप डाउन एनालिसिस की वजह से अपने स्कैल्पिंग ट्रेड के अंदर अपने खुद के दिमाग में डाउट्स पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको फिर लॉस लेना पड़ता है, लॉस बुक करना पड़ता है, क्योंकि आपका डिसीजन बेरिश ट्रेड का था, बेरिश ट्रेड लेने का बनना था, लेकिन आप अपने बड़े ट्रेंड देख लिया कि बुलिश है, तो फिर आपने ट्रेड लिया, थोड़ा सा लॉस हो गया, आपने तुरंत से कट कर दिया, लेकिन वो टारगेट दे दिया, फिर आपको रिग्रेट हो गया, फिर आप इमोशंस में आए, फिर आपको बड़ा लॉस हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको
किस टाइम फ्रेम में किस ट्रेडर को काम करना चाहिए वो समझ में आया होगा कि किस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कैसे आपके ट्रेड्स प्लान होंगे, ठीक है। और आई होप आपको टाइम फ्रेम की क्लैरिटी आई होगी कि किस तरीके के ट्रेडर को किस टाइम फ्रेम से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और ये डाउट बहुत लोगों को होता है, तो आई एम श्योर आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो। जिसको क्रिप्टो ट्रेड करना है, डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप लोग अपना अकाउंट ओपन करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी चालू कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना अगर आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।